भोपाल से बड़ी खबर, जहां बीजेपी के संकल्प पत्र के सामने कांग्रेस का आरोप पत्र। कांग्रेस आज भोपाल में आरोप पत्र जारी करेगी। 15 साल की शिवराज सरकार के घोटालों का जिक्र होगा। 5 महीने के कार्यकाल के घोटालों का भी जिक्र होगा। अजय सिंह, सज्जन सिंह वर्मा आरोप पत्र जारी करेंगे। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एक तरफ आज बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का आरोप पत्र जारी होगा। कांग्रेस आज भोपाल में अपना आरोप पत्र जारी करेगी। 15 साल की शिवराज सरकार के घोटालों का इसमें जिक्र होगा। 5 महीने के कार्यकाल के घोटालों का भी जिक्र होगा। अजय सिंह, सज्जन सिंह वर्मा आरोप पत्र जारी करेंगे। तो भोपाल से ये बड़ी खबर, जहां बीजेपी के संकल्प पत्र के सामने अब कांग्रेस आरोप पत्र लाने जा रही है। नवीन हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ा है। नवीन, एक तरफ संकल्प पत्र तो दूसरी तरफ कांग्रेस का आरोप पत्र। देखिए, बिल्कुल आज भारतीय जनता पार्टी के मुखिया विष्णुदत्त शर्मा अशोकनगर में संकल्प पत्र जारी करने वाले हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़ा मलहरा में पार्टी का संकल्प पत्र जारी करने वाले हैं 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए। और इसी बीच में कांग्रेस इस संकल्प पत्र के मुकाबले आरोप पत्र जारी करने वाली है। और शाम 4 बजे पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ये दोनों ही आरोप पत्र भाजपा सरकार के खिलाफ जारी करेंगे। इस आरोप पत्र में शिवराज सरकार की जो 15 साल की शिवराज सरकार रही है उनके घोटालों का जिक्र होगा। और हाल ही में जो 5 महीने की जो मौजूदा शिवराज जी की जो सरकार है, इस सरकार के तमाम घोटालों और लापरवाहियों और खामियों का जिक्र होगा। कांग्रेस का दावा है कि इस वचन जो संकल्प पत्र बीजेपी जारी करने वाली है, उसमें तमाम वो जो संकल्प पत्र है वो झूठ का एक पुलिंदा है। उसके मुकाबले कांग्रेस ये बताने में कामयाब रहेगी कि किस तरीके से भाजपा झूठ बोलती है और किस तरीके से भ्रष्टाचार और घोटाले अपने कार्यकाल के दौरान करती है। इन घोटालों की जो फहरिस्त है, इसमें व्यापम घोटाला, ई टेंडरिंग घोटाला, नमामि देवी नर्मदा में पौधारोपण घोटाला, तमाम तरीके के जो 15 साल के कार्यकाल के दौरान घोटाले हुए थे शिवराज सरकार के, जो आरोप लगे थे उनका जिक्र होगा। साथ ही साथ इन 5 महीनों के दौरान लॉकडाउन और कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगा और प्रवासी जो मजदूरों को प्रदेशों दूसरे प्रदेशों से मध्य प्रदेश लाने के लिए जो खर्चे किए गए, उसका भी खुलासा इन आज आरोप पत्र के जरिए कांग्रेस करने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन इस पूरी जानकारी के लिए। सामने कांग्रेस का आरोप पत्र है। कांग्रेस आज भोपाल में आरोप पत्र जारी करेगी। 15 साल की शिवराज सरकार के घोटालों का इसमें जिक्र होगा। इसके साथ ही 5 महीने के कार्यकाल के घोटालों का भी जिक्र होगा। अजय सिंह, सज्जन सिंह वर्मा आरोप पत्र जारी करेंगे। तो एक तरफ आज बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करने वाली है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस आरोप पत्र जारी करेगी। और इस आरोप पत्र में 15 साल की शिवराज सरकार के घोटालों का जिक्र होगा। इसके साथ ही 5 महीने के कार्यकाल के घोटालों का भी आरोप पत्र में जिक्र किया जाएगा। अजय सिंह, सज्जन सिंह वर्मा आरोप पत्र जारी करेंगे। चलिए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी नवीन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। नवीन, आज 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी संकल्प पत्र जारी करेगी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस आरोप पत्र जारी करने वाली है। यदि हम बात करें संकल्प पत्र की, तो बीजेपी की ओर से संकल्प पत्र में क्या कुछ हो सकता है, वहीं कांग्रेस की हम बात करें तो क्या कुछ आरोप इस आरोप पत्र के जरिए कांग्रेस लगाएगी? देखिए, बीजेपी 28 सीटों के उपचुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी करने वाली है। और इस संकल्प पत्र का खास फोकस बेरोजगार और युवा और किसान होंगे। और साथ साथ स्थानीय स्तर पर, विधानसभा स्तर पर क्या विधानसभा के लोगों को ज़रूरत है, क्या चाहते हैं, उसको लेकर संकल्प पत्र में बीजेपी की तरफ से वादे होंगे, वचन होंगे। वहीं कांग्रेस आज जो है आरोप पत्र जारी करने जा रही है। माना जा रहा है कि बीजेपी के संकल्प पत्र के मुकाबले कांग्रेस आरोप पत्र जारी करेगी। आज शाम 4 बजे पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया ये आरोप पत्र जारी करेंगे। और इस आरोप पत्र में शिवराज सिंह चौहान के पिछले जो 15 साल का जो कार्यकाल है, उसमें उस कार्यकाल के दौरान जो घोटाले हुए हैं, जो गड़बड़ियां हुई हैं, उनका जिक्र होगा। साथ ही साथ
इन 5 महीनों के जो कार्यकाल है, इस कार्यकाल में जो घपले घोटाले या जो कमियां खामियां रही हैं उसका जिक्र होगा। कांग्रेस इसका इंतजार कर रही थी। कांग्रेस इस बात के इंतजार में थी कि जैसे ही बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी और ठीक उसी दिन या उसी वक्त कांग्रेस अपना आरोप पत्र जारी करेगी और इन आरोप पत्र में तमाम तरीके घोटालों का जिक्र होगा, जिससे बीजेपी के नेता और बीजेपी के मंत्री, बीजेपी सरकार के तमाम लोग सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं और ये खासा चर्चित भी रहा है। अगर मैं आरोप पत्र के अंदर का कंटेंट की अगर बात करूं तो इसमें व्यापम घोटाले का जिक्र होगा, ई टेंडर घोटाले का जिक्र होगा, नमामि देवी नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान जो 6 करोड़ पौधारोपण था उसका जिक्र होगा। इसके अलावा तमाम तरीके के जो गड़बड़ियां घोटाले हुए हैं उसका जिक्र होगा। साथ ही साथ इन 5 महीनों में जो फिलहाल कांग्रेस के सामने जो गड़बड़ियां कांग्रेस को दिखती हैं, वो कांग्रेस का दावा है कि लॉकडाउन के बाद जब कोरोना का संकट मध्य प्रदेश में आया, कांग्रेस की सरकार गिरी और उसके बाद जब शिवराज जी बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी, तो इस 5-6 महीने के भीतर लॉकडाउन के नाम पर गरीबों के साथ बदसलूकी एक तरीके से भाजपा सरकार ने की। उनको घटिया, जिसे जानवरों के खाने का जो चावल था वो लॉकडाउन के दौरान बीपीएल कार्ड होल्डर्स को दिया गया। साथ ही साथ प्रवासी जो मजदूर थे मध्य प्रदेश के, जो देश के दूसरे हिस्सों में फंसे हुए थे, उनको लाने के लिए जिस तरीके से दावे किए गए मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कि लाखों मजदूरों को मध्य प्रदेश लाया गया है, उनके लिए बसें ट्रेनें भी बुक की गई हैं, तो उसमें जो गड़बड़ियां हुई, उसमें जो घोटाले हुए, उसका भी जिक्र आज कांग्रेस शाम 4 बजे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान करेगी। नवीन, यदि हम बात करें, चाहे बीजेपी के संकल्प पत्र की बात करें या कांग्रेस के आरोप पत्र की बात करें, मतदाताओं पर किस तरह से इसका असर देखने को मिल सकता है? देखिए, कांग्रेस ने अपना वचन पत्र कुछ दिन पहले ही जारी किया है। कांग्रेस ने एक बड़ा दाव खेला है इस वचन पत्र के जरिए। कांग्रेस ने ये दावा किया है कि अगर कोरोना की वजह से किसी भी शख्स की मध्य प्रदेश में अगर मौत होती है तो उसके परिवार को सरकार में संविदा नियुक्ति मिलेगी अगर कांग्रेस सत्ता में आती है। साथ ही साथ एक अनुग्रह राशि भी मिलेगी। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना चलती है, वो मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा, जिससे गरीब 2 रुपये किलो अपना गोबर भी बेच सकता है। तो इस तरीके से कांग्रेस ने कई सारे वचन दिए। कांग्रेस मानती है कि कोरोना से मृत्यु होने पर परिवार को जो संविदा नियुक्ति मिलेगी वो एक गेम चेंजर साबित होगा मध्य प्रदेश के उपचुनाव में। बीजेपी जो संकल्प पत्र ला रही है, बीजेपी के संकल्प पत्र का खास फोकस किसान और बेरोजगार युवा हैं, क्योंकि देश में जब कोरोना का संकट आया, कोरोना का दौर एक तरीके से चला और फिर लॉकडाउन लगा लंबा, उसके बाद कई सारे युवा जो थे मध्य प्रदेश के वो बेरोजगार हो गए। साथ साथ कई सारे मजदूर थे जो दूसरे प्रदेशों में काम करते थे, वो बेरोजगार हो गए। लिहाजा उनको मध्य प्रदेश में रोकने का वादा बीजेपी ने किया था और उस वादे को निभाने की कोशिश बीजेपी ने की है। इस संकल्प पत्र के जरिए फोकस उन्हीं बेरोजगारों का है या उन्हीं मजदूरों का है कि उनको मध्य प्रदेश में ही रोजगार मिलेगा, मध्य प्रदेश में ही उनको काम मिलेगा, किसी दूसरे प्रदेश में जाने की जरूरत नहीं होगी। साथ साथ जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए भी सरकार कुछ न कुछ इंतजाम करेगी। चले नवीन, तो कुल मिलाकर आने वाले वक्त में यह पता चलेगा, चाहे बात संकल्प पत्र की हो या फिर कांग्रेस के इस आरोप पत्र की जो आज जारी करने वाले, इसका मतदाताओं पर किस तरह से असर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवीन इस पूरी जानकारी के लिए।